अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज इस बरस का आखिरी दिन है, आखिरी दोपहर, आखिरी शाम और आखिरी रात। 12 बजेंगे और एक नया साल तुलू होगा पूरी दुनिया में। उस नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से मनचले सड़कों पे निकलेंगे, बहुत से मनचले समुद्र पहुँचेंगे, बहुत से मनचले हवाई फायरिंग करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पटाखों तक तो शायद ठीक भी है, लेकिन ये हवाई फायरिंग वगैरह जो है ये एक बहुत ख़तरनाक और जानलेवा अमल है। तो ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत भी इस पर सख्ती से पाबंदी का सोच रही है। तो खैर, तो ये नया साल जो है और ये जाता हुआ साल जो है, ये बड़े अजीब व गरीब एक कश्मकश पैदा करता है। सोचने वाले जहनों को एक एक तफक्कुर की दुनिया में ले जाता है कि आगे क्या होगा। खुश उम्मीदियाँ, बहुत सारी ख्वाब, बहुत सारी गुजरते हुए बरस की यादें। कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, बहुत से लोग बिछड़े हैं और बहुत से लोग मिलते भी हैं, ये भी है। तो इस बरस का सबसे बड़ा जो सानिहा रहा है वो तो कोविड-19 रहा है, और उसने पूरी दुनिया को एक सतह पे तब्दील कर दिया, करोड़ों लोगों को मुतासर किया और लाखों लोगों की जानें गई। और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये आगे भी कम से कम 1 बरस या शायद 2 बरस ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। दो खबरें ऐसी हैं जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है और दुआओं की भी ज़रूरत है। एक तो उर्दू गज़ल के इस पर जो नुमाइंदा तरीन और ख़ूबसूरत तरीन शायर हैं, ज़बरदस्त अनवर शऊर साहब। तो अनवर शऊर साहब के बारे में ये इत्तला है कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो शदीद अलीम है। तो तमाम अहबाब उनके लिए दुआए सेहत करें। और इसी तरह प्रोफेसर साहर अंसारी के बारे में भी ये इत्तला मिली है कि उनको भी अलालत के बाइस अपने घर तक ही मुकीम हो गए हैं, घर में ही मुकीम हो गए हैं। तो उनके लिए भी दुआए सेहत की जानी चाहिए कि अल्लाह दोनों, ये तो हमारा असासा है पूरे उर्दू दुनिया का, पूरे उर्दू अदब का, और कराची का तो ये फ़ख्र हैं ही। तो इनकी सेहत के लिए हम सब दुआ गो हैं और खुदावंद करीम से ये इल्तिजा और दुआ करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारे अदब के जो बड़े स्टार हैं, बड़ी शख्सियात हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें मुकम्मल सेहत याबी और जल्द अज जल्द सेहत याबी अता फरमाए। दिसंबर जो है वो पूरा दिसंबर ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी उदासियाँ लाता है। और उर्दू शायरी में दिसंबर का महीना जो है वो ख़ास उदासी के लिए और ख़ास एक मलाल के लिए भी मशहूर है। बहुत सारी खूबसूरत नज़में इस हवाले से मौजूद हैं जो दिसंबर को याद करते हुए। बहुत सारे गाने मौजूद हैं जिसमें दिसंबर की सफ़ाकियों का ज़िक्र है, जिसमें एक खूबसूरत गुजारे हुए दिसंबर का ज़िक्र है और फिर उसकी यादों की एक रिमझिम है। तो उर्दू शायरी में बहुत सारी चीज़ें दिसंबर के हवाले से, और दिसंबर की जो रोमांस है और दिसंबर की जो उदासी का रोमांस है, और वैसे भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ख़ज़ा का मौसम भी इसमें शुरू हो जाता है। तो मौसम तो असरअंदाज होते हैं, इंसान पर जो है मौसम बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। और शायर, अदीब, अफसाना निगार, नावल निगार, तख्लीक कार, पेंटर और रक्कास और म्यूज़िशन, ये सब जो हैं मौसमों के ज़ेर असर बहुत ज़्यादा रहते हैं, नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं। और इन्हें जो बहुत सारे मौसम ऐसे भी भाते हैं, जैसे ख़ज़ा का
मौसम बहुत सारे अदीबों और शुरा को और तख्लीक कारों को भाता है, और वो उससे एक नई बाज़ जहतें तलाश करते हैं उस ख़ज़ां के मौसम में। और बहुत सारे तख्लीक कारों को बाहर से वहशत होती है, ये भी है। तो मौसमों का बहुत ज़्यादा असर है और असर पजीरी है हमारे लिखने वालों पर और हमारी लिखने वालों की तख्लीक़ात पर। मौसमों की कारगुजारी, मौसमों का खुश करना, मौसमों का उदास करना, मौसमों का वहशत ज़दा कर देना, मौसमों का सारी दुनिया से बेनियाज कर देना। ज़ाहिर है कि एक तख्लीकार जो है वो चाँद को भी देखता है, चाँद के हवाले से आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शायरी है, और सूरज को भी देखता है, आसमान को भी देखता है, सितारों को भी देखता है, और इसी तरह समंदर को देखता है, दरख्तों को देखता है, फूलों को देखता है, और कांटों को भी देखता है। तो इन सब पर आप देखते हैं कि बहुत अच्छी नज़्में शायरी मौजूद है, और नावलों में और अफसानों में मौसमों का बयानिया मौजूद है। तो लेकिन दिसंबर जो है वो शायद सबसे ज़्यादा तल्ख भी है, शायद खूबसूरत भी है। तो दिसंबर भी अब गुज़र गया, और नया बरस बस अब आया चाहता है। आज का दिन है आखिरी 31, और उसके बाद कल 1 जनवरी 2021 तुलू होगा। बहुत सारे अदब के लोग गुज़र गए इस बरस, बहुत अहम शख्सियात गुज़री हैं, और बहुत सारे लोग भी मरे हैं, ज़ाहिर है लाखों की तादाद में, और अभी परेशानी चल रही है। तो पहली दुआ तो यही है कि ये परेशानी जो कोविड-19 की है ये गुज़र जाए, और अदब में जो एक नई सोच पैदा हुई है पूरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों की तरह, वो बहुत मस्बत है, पॉजिटिव है। और शोरा और अदीब जो हैं वो इस इब्तिला और ख़ौफनाक इब्तिला से नबर्द आज़मा हुए हैं, और उन्होंने अपनी नज़मों में इस मौजू को बरता है, अपने गज़लों में इस मौजू को बरता है, इस कर्बनाक मौजू को, और इसी तरह अफ़साने लिखे जा रहे हैं, और नावलों में भी यकीनन कोविड-19 के जो भी सफ़ाकियाँ हैं और जो भी कुछ तज़ादात हैं, और खुश उम्मीदियाँ और इम्कानात भी साथ साथ चल रहे हैं। तो हम सब इस दिसंबर के 31 को, 31 दिसंबर की शाम को और रात को अलविदा कहेंगे, और इस उम्मीदों के साथ और दुआओं के साथ और नए ख्वाबों के साथ कि नया बरस हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत मस्बत साबित हो, खूबसूरत साबित हो, अच्छा साबित हो, और जो इंसानी बरादरी है उसके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो, अहम साबित हो, खूबसूरत साबित हो, और नए इम्कानात लेकर आए नया बरस, नए ख्वाब लेकर आए, नए ख्वाबों की ताबीर लाए। तो जो कुछ इस बरस भी बहुत सारी किताबें आई हैं, और बहुत बावजूद मुश्किलात के बहुत अच्छा अदब तख्लीक किया गया है, चाहे वो सवाने उमरियाँ हों, चाहे शायरी हो, चाहे अफसाने हों, नावल कम आए हैं। बहरहाल जो भी अदब तख्लीक हुआ है उसने ये इम्कानात पैदा किए हैं कि अगला बरस भी, आइंदा बरस जो है वो भी बहुत खूबसूरत और एक ऐसा बरस होगा जिसमें कि हम सब अपनी नई उम्मीदों और नए ख्वाबों और नए बलबलों के साथ उसमें कदम रखेंगे और उसे बसर करेंगे। तो बस यहाँ हम इजाज़त चाहते हैं, और खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। शेरो अदब और फ़नून पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।